रही है अगर हो सके तो। ये देखिए विधायक निकले हैं। अभी के वक्त में पूरे भारत में तो राम मंदिर को लेकर ही चर्चा छाई हुई है और बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसमें अभी भी हलचल कंटिन्यू दिख रही है। कल ही राहुल नार्वेकर जी ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया कि शिवसेना जो पक्ष यानी कि बाळासाहेब ठाकरे जी ने निर्माण किया शिवसेना पक्ष जो है उसके जो अगले लीडर होंगे शिवसेना किसकी होगी, वो होंगे एकनाथ शिंदे जो अभी तक के लिए महाराष्ट्र के सीएम है। इससे पहले महाराष्ट्र के सीएम थे उद्धव ठाकरे और वो लीडर थे शिवसेना के। महाराष्ट्र के शेर कहे जाने वाले बालासाहेब ठाकरे जी के डेथ के बाद जो शिवसेना की कमान थी वो उद्धव ठाकरे साहब के पास आ गई थी क्योंकि वो उनके वारिस थे। लेकिन इसके बाद अभी जो राहुल नार्वेकर जी ने फैसला सुना है उसके बाद ये जो कमान है वो एकनाथ शिंदे जी के पास आ चुकी है। अभी की जो सरकार है महाराष्ट्र में उसकी अलायंस बीजेपी के साथ है और उनके अपोजिशन में बैठे उद्धव बालासाहेब ठाकरे जिनकी जो अलायंस है वो है राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ। और जो अलग अलग अलायंस है उसमें जो मेन अपोजिशन है वो है उद्धव बालासाहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे। ये शिवसेना के पहले एक संगठन था लेकिन इसके बाद इसमें शिंदे गट और ठाकरे गट ऐसे दो गट बन चुके हैं। इसकी पहले की जो सरकार थी उस सरकार में जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे वो सीएम थे और उनकी जो अलायंस थी वो इसी के साथ कंटिन्यू थी और तब जो शिंदे साहब थे वो उद्धव बालासाहेब ठाकरे के साथ थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो गोवापट्टी में पूरा मैटर वगैरह हुआ, कुछ एमएलए वगैरह भाग गए ऐसा कहा जाता है ऐसा ही हुआ। महाराष्ट्र के गवर्नमेंट तब से पूरी हलचली मच चुकी है और पैंडेमिक के दौरान उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जो नाम है वो सिर्फ महाराष्ट्र या हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में लिया गया था क्योंकि पैंडेमिक के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था। कल का जो फैसला राहुल नार्वेकर जी ने दिया तो उस पर बहुत सारे सवाल भी उठ रहे। शिंदे गट तो बहुत ज़्यादा खुशी में और उद्धव ठाकरे जो गट है उनके तरफ से बहुत जोरों से निदर्शन वगैरह चालू किया, ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा। देखा जाए तो लोगों का एक तरफ से कहना है कि जो एकनाथ शिंदे जी है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको ये पक्ष मिलना चाहिए। और लोगों का बाकी कहना है कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे जो बालासाहेब ठाकरे उनके वंशज है, इस वजह से उनको पक्ष मिलना चाहिए, उनका उस पर हक है। लेकिन इसी हक के चलते आपको तो पता है कांग्रेस का क्या हाल हो चुका है। ये ऐसे ही वंश की परंपरा चालू थी, इस वजह से आज कांग्रेस के क्या हाल हो चुके, स्टेट में भी आने के उनके वादे हो चुके हैं। लेकिन अभी ये भी नहीं कह सकते कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे अच्छे लीडर नहीं है, कांग्रेस को थोड़ा बाजू में रख देते। रियलिटी में देखा जाए तो उद्धव बालासाहेब ठाकरे बहुत अच्छे लीडर है। उन्होंने पैंडेमिक के दौरान लोगों को इतना ज़्यादा पूरे भारत में सिर्फ महाराष्ट्र का नाम टॉप पर था कि पैंडेमिक के दौरान उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने बहुत अच्छा हमारे महाराष्ट्र को संभाला। ये जो पूरा मैटर था ये 2019 से ही चालू है, तब से ये उद्धव बालासाहेब ठाकरे सीएम बने, उन्होंने अलग से अलायंस बनाई, ये तब से मैटर कंटिन्यू है। और उसके 2.5 साल बाद ये पूरा वो गोवा मिट्टी में इनके एकनाथ शिंदे वगैरह भाग गए, उनके साथ एमएलए वगैरह गए, उनके साथ ज़्यादा एमएलए वगैरह गए। अभी वो गए थे सीधा देखा जाए तो एक आइडियोलॉजी से, आप ही सोच लो ना यार, उनको लगा कि उनमें से बहुत से एमएलए को लगा कि हमें भी बहुत से अच्छे मिनिस्टर के पद वगैरह मिलेंगे और एकनाथ शिंदे जी को तो उनका बोनस मिल ही गया है सीएम के रूप में। ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे जी भी अच्छे काम नहीं कर रहे, वो भी बहुत अच्छा, वो महाराष्ट्र को भी अच्छे डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह यहाँ पर ला रहे हैं। लेकिन इस बेसिस पर राहुल नार्वेकर जी ने किया कि उनके पास एमएलए वगैरह ज़्यादा है इसलिए उनका हक है। अभी ये पूरा वो तो कह रहे हैं कि भैया हमने पक्ष का कुछ ऐसा कुछ नहीं, प्रॉपर दोनों पक्ष का ये पूरा संगठन ये पूरा इन सभी का समविचार करके हमने ये आपको जो अभी तक के वक्त में ये रिजल्ट बताया। लेकिन महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में अगर ऐसी हलचल कंटिन्यू रही तो ऐसा ना हो जाए कि इन फ्यूचर बिहार वगैरह जैसे अपने हाल ना हो जाए पॉलिटिक्स में यार। लोग अभी राम मंदिर का है उसके ऊपर भी सवाल, उस पर ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ मैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसका। मेरा तो इस कहना है कि ऐसा पॉलिटिक्स कंटिन्यू मत करो और क्या है जल्दी एक स्थिर पॉलिटिक्स ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की जो भर्ती वगैरह आ रही है उसमें भी विलम्ब हो रहा है, आगे पीछे हो रही है वो भर्ती वगैरह भी, और इससे यूथ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोगों का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन यूथ का जो गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन वगैरह करते हैं, ऐसी जब सरकार का ऐसा चेंजेस वगैरह होता है ना, इससे ये पूरा सिस्टम ही बिगड़ जाता है, ये आगे पीछे हो जाता है। ऐसा नहीं स्टेट डेवलप करेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ की यूथ अगर खुद डेवलप नहीं होगी तो यार आप ही सोच लो ना। मुझे तो लगता है कि जल्दी से जल्दी ये जो पॉलिटिक्स पूरा मैटर है शांत होना चाहिए। और अभी लगता है ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद क्या फैसला आएगा उसके बारे में हम डिटेल वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन रियल में देखा जाए तो शिवसेना किसी की नहीं है, शिवसेना बालासाहेब ठाकरे की है। और
शेर की सत्ता शेर के जाने के बाद कोई भी ले ले, लेकिन आखिरी जो मोहरा उस पर लगता है वो शेर का ही लगता है, और इस पर जो मोहरा लगेगा वो बाला साहब ठाकरे का ही लगेगा। सो आपको इस मतलब ये पॉलिटिक्स अभी चल रहा है शिवसेना किसके, आपको इसके बारे में कुछ भी मतलब पूरे जो मामला चल रहा है महाराष्ट्र में उसके बारे में क्या लगता है, मुझे प्लीज़ कमेंट आउट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा तो कहना है कि ये स्टॉप होना चाहिए यार, मतलब महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।